सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज 7 को आपकी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करने की। जी हाँ दोस्तों, विंडोज 7 भले ही कितने टाइम पहले बंद हो गया हो, लेकिन आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। काफी ज्यादा लोग आज भी विंडोज 7 को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर पूछते हैं कि कैसे इंस्टॉल करें, कहां से डाउनलोड करें, ये सब पूछते हैं। और आज आपको इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत आसानी से अगर आप किसी सिस्टम में विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव में डायरेक्टली आप बिना पेन ड्राइव का यूज किए, बिना किसी तरीके की बूटेबल पेन ड्राइव बनाए भी आप कैसे विंडोज 7 उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए बेसिकली आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बिना पेन ड्राइव के विंडोज 11 इंस्टॉल करके बताया था। तो यहां पर भी हम उसी टूल की हेल्प से ही यहां पे विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे। जस्ट आपको करना क्या होगा कि आपको जिस भी सिस्टम में विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है उसकी हार्ड ड्राइव आप निकाल लेंगे, ठीक है। और हार्ड ड्राइव निकाल के फिर आप दूसरे किसी भी चालू सिस्टम में यूएसबी की हेल्प से या फिर किसी भी तरीके से उसमें प्लग इन करके आप इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक पोर्टेबल प्रोसेस हो गया कि इसमें आप हार्ड ड्राइव निकालेंगे और फिर इसमें आप विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे और फिर वापस से अपने उस सिस्टम में इस हार्ड ड्राइव को लगा के आप विंडोज 7 का इनिशियल सेटअप कर सकते हैं और विंडोज 7 यूज कर सकते हैं। पूरे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो इस हार्ड ड्राइव को मैं अपने सिस्टम में प्लग इन कर लेता हूं यूएसबी की हेल्प से, और यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं अपने सिस्टम में diskmanagement.msc में जाके कि यहां पे ये हार्ड ड्राइव मेरी प्लग इन हो गई है, ठीक है। कोई भी इसमें पार्टीशन नहीं है और अनअलोकेटेड स्पेस आ रहा है, इसलिए मैं यहां पर एक पार्टीशन क्रिएट कर लूंगा। आप देख सकते हैं डिस्क 2 जो है वो मेरी यही हार्ड ड्राइव है 119 GB की। इस पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, देन अगेन नेक्स्ट करूंगा। जो भी टोटल साइज है उसी के हिसाब से और जो भी ड्राइव लेटर यहाँ पे असाइन हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट करते करते यहाँ पर मेरा एक पार्टीशन यानी कि एक ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव में सपोज मल्टीपल पार्टीशन है, तो यहाँ पे मैं क्या एक बार के लिए यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ और उसका भी एक पार्टीशन बना देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सपोज आपके सिनेरियो में आपकी हार्ड ड्राइव में मल्टीपल पार्टीशन है तो इस तरीके से आप जिस पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पार्टीशन पर जाएंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वॉल्यूम कर देंगे। डिलीट वॉल्यूम करने के बाद आपका जो पार्टीशन है डिलीट हो जाएगा और ये जो पार्टीशन है अनअलोकेटेड स्पेस में आ जाएगा। देन वापस से राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इसी साइज का एक और नया पार्टीशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अभी जो पार्टीशन बन गया एकदम फ्रेश पार्टीशन बन गया है और इसमें हम विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं दिस पीसी में ये दो नए पार्टीशन हमारे सामने आ गए हैं जो हमने अपनी हार्ड ड्राइव से क्रिएट करे हैं और इनमें से हम जी ड्राइव में, आपकी कोई सी भी ड्राइव हो, हम यहाँ पे जी ड्राइव में विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे बिना किसी बूटेबल पेन ड्राइव का यूज लिए, इसी सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे। फिर जस्ट हमें इस हार्ड ड्राइव को अपने उस सिस्टम में लगाना होगा जिसमें हमें विंडोज 7 यूज करनी है। शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जिस ड्राइव में हमें विंडोज 7 इंस्टॉल करना है उसको एक्टिव पार्टीशन बना देते हैं और इसके लिए आप विंडो प्लस आर दबाएंगे और डिस्क पार्ट यहाँ पे लिखेंगे और डिस्क पार्ट कमांड यहाँ पे ओपन कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे पहली कमांड आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क, यहाँ पे आपके सिस्टम में जितनी भी हार्ड ड्राइव अटैच्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिस्क 2 जो है वो हमारी हार्ड डिस्क है यानी कि एसएसडी है जो हमने अभी प्लग इन की है। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट डिस्क 2। देन इसके बाद डिस्क 2 में कितने पार्टीशन है उसके लिए आप लिस्ट पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टीशन आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपके सामने 2 पार्टीशन बनाए थे। आपके साथ भी ये केस हो सकता है, एक हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसमें आपको इंस्टॉल करना है आपको जस्ट सिलेक्ट पार्टीशन और वो नंबर लिख देना है जिसमें आपको इंस्टॉल करना है। तो पार्टीशन 1 में हमें इंस्टॉल करना है तो हम पार्टीशन 1 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद जस्ट आपको एक कमांड लिखनी है एक्टिव। एक्टिव करने से ये जो आपका पार्टीशन है ये एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसमें विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना प्रोसेस कर लिया है और इसके बाद अब हम अपना डिस्क मैनेजमेंट क्लोज कर देते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे इस टूल पे जिसका नाम है विंडोज इजी इंस्टॉल, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप चाहें तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं मैं इसको। आप डाउनलोड करेंगे आपको भी एक जिप फाइल मिलेगी और उसमें विंडोज 7 का टूल मिलेगा। विंडोज इजी इंस्टॉल को ओपन करेंगे तो इस तरीके से फोल्डर आएगा और यहां पर आपको अलग अलग विंडोज वर्जन के फोल्डर यहां पे मिलेंगे जिसमें से आपको यूज लेना है विंडोज 7, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के साथ विंडोज 7 का
ही फोल्डर दूंगा। जो भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, जैसे विंडोज 11 बनाया था तो उसके लिए मैंने आपको अलग फोल्डर दे दिया था। तो यहां पर आपको विंडोज 7 वाला फोल्डर ओपन करके इसमें installer.cmd की एक फाइल आएगी, इस पे राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपके सिस्टम में ग्रीन कलर की कमांड विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहां पर आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, दिस इंस्टॉलर एक्सट्रैक्ट द इंस्टॉल फाइल install.wim। तो यहां पर install.wim फाइल हमें विंडोज 7 की ISO इमेज में ढूंढनी है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास विंडोज 7 की ISO इमेज है, इसको हम राइट क्लिक करके माउंट कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज 7 की ISO इमेज कहां से डाउनलोड करें, यहां पर एक सवाल आपके सामने आ सकता है। विंडोज 7 की ISO इमेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब अवेलेबल नहीं है। पहले अवेलेबल थी, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सभी ISO इमेज विंडोज 7 की अपनी वेबसाइट से, अपने सर्वर से विड्रॉ कर ली। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करें, तो इसलिए आप archive.org जैसी वेबसाइट का यूज ले सकते हैं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको विंडोज 7 की ये वाली ISO इमेज मिल जाएगी, जो कि 2009 का एडिशन है विंडोज 7 का। इसमें विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 प्रो, विंडोज 7 प्रोफेशनल और विंडोज 7 होम और विंडोज 7 होम प्रीमियम, ये 4 एडिशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हमने जस्ट राइट क्लिक करके इसको माउंट कर लिया है। अगर आपके पास राइट क्लिक करके माउंट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप ऊपर वीडियो देख लीजिएगा, जो आई बटन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी डाउनलोड लिंक है वो मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन जरूर ओपन करके देखना है, क्योंकि जो भी चीज आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, तो यहां पे हमने माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद आपके पास जिस पीसी में इस तरीके की विंडोज 7 की एक ड्राइव आ जाती है, जिससे आप विंडोज 7 की सेटअप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे आपको सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज में जाके आप देखेंगे यहां पे आपको एक फाइल दिखाई देगी install.wim। इसी का यूज हमें अपने कमांड टूल में लेना है। ठीक है, तो यहां पे हमने कमांड टूल वापस से ओपन किया। यहां पे प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, यानी कि एंटर बटन दबाया कंटिन्यू करने के लिए। एंटर बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली विंडो ओपन होगी install.wim फाइल को ढूंढने के लिए। तो यहां पे हम चलते हैं, जो हमने अपना माउंट किया था विंडोज 7 की ISO को, और सोर्सेज में गए और install.wim को हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ओपन किया, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एडिशन यहाँ पे हमारे पास आ गए, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम प्रीमियम, प्रोफेशनल और अल्टीमेट। अब आप जो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, उसके जस्ट सामने एक इंडेक्स नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4, आपको यहाँ पे वो लिख देना है विदाउट एनी कोटेशन मार्क। तो यहाँ पर सपोज मैं विंडोज 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 प्रोफेशनल का जो 3 नंबर है वहां पे लिखूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा। इसके बाद अब आपको कहां पर इंस्टॉल करनी है वो ड्राइव लेटर यहाँ पे लिखना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे 2 पार्टीशन बनाए हैं और जी ड्राइव में मुझे इंस्टॉल करना है। तो जी ड्राइव का जो जी लेटर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो जी लेटर मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर बटन प्रेस करा। ओके, वापस से ये मुझे वार्निंग दे रहा है और एक बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपका जो जी ड्राइव है वो आपका एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन होना चाहिए, और एक्टिव हमने पहले ही बना लिया। तो हम यहाँ पे वापस से जी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और एंटर बटन दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एंटर बटन हमने दबाया है यहाँ पर, और यहाँ पर अब हमसे यस और नो के लिए कह रहा है, और यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि इंडेक्स नंबर 3 इंस्टॉल करेगा। ड्राइव लेटर जो है वो OS पार्टीशन का जी है और बूट पार्टीशन का भी जी है, यानी कि बूट की जो फाइलें हैं और OS की जो फाइलें हैं वो जी पार्टीशन में ही इंस्टॉल होंगी। ठीक है, तो आप यस के लिए जस्ट वाई दबाएंगे और एंटर बटन यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो मैंने वाई दबाया और एंटर बटन प्रेस करा, और यहाँ पे लिखा आ गया ऑल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, प्रेस एंटर टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। तो जस्ट अब आपको यहाँ पे एंटर बटन दबाना है एक बार, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और नीचे देख सकते हैं आप अप्लाइंग प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा आ गया है। 0% अभी आ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से ये आपका 100% हो जाएगा। मुश्किल से 5-10 मिनट लेता होगा, और वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है ये विंडोज को इंस्टॉल करने का डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में। ठीक है, डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में आप कोई सी भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे टूल दे रहा हूँ उसकी हेल्प से। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी फोल्डर दिखाया विंडोज 7, 10, 11, 8, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये फास्टेस्ट मेथड है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लेता है इंस्टॉल करने के लिए, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो मात्र 3 मिनट में इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे ये टूल हमारा कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद एंड में आपके पास यहाँ पर आ भी जाता है
कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अब आप कोई भी की दबा सकते हैं इस टूल से बाहर आने के लिए। तो मैं कोई भी की दबा देता हूं और यहां पर जो हमारा प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो जस्ट अब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे या फिर इस सिस्टम में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हार्ड ड्राइव निकालेंगे और उस सिस्टम में आप इसको प्लग इन करेंगे जिसमें आप विंडोज 7 रन करना चाहते हैं। विंडोज 7 के साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि विंडोज 7 आपकी तभी प्रॉपर्ली बूट होगी जब उसके साथ कोई दूसरी ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं होगी जिसमें ऑलरेडी कोई ओएस होगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपको बूट होने में दिक्कत दे सकती है। विंडोज 7 के मैकेनिज्म के साथ इस तरीके की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि मैंने अपनी हार्ड ड्राइव निकाल ली है, अब मैं अपने दूसरे सिस्टम में लगाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखाऊंगा। जब मेरे सिस्टम में कोई दूसरी हार्ड ड्राइव रहती है जिसमें ऑलरेडी ओएस होता है, तो यहां पर आपका विंडोज 7 लोड होते ही ब्लू स्क्रीन आपके पास एरर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, कोई दूसरा जो भी हार्डवेयर है या फिर हार्ड ड्राइव है जिसमें ऑलरेडी कोई ओएस इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको प्लग आउट कर दें और अपनी सिर्फ इस विंडोज 7 की हार्ड ड्राइव को लगाएं। तब आप प्रॉपर्ली विंडोज 7 को यूज कर पाएंगे, कोई काउंटर एरर आपके सामने नहीं आएगा। जो भी ओएस आपको इंस्टॉल करने हैं, ड्यूअल, ट्रिपल, आप इसी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं इसको प्लग इन करता हूं और आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको प्लग इन किया और रीस्टार्ट किया अपना सिस्टम और इसमें अभी दूसरी हार्ड ड्राइव अवेलेबल है, तो यहां पर क्या हुआ, मेरे सामने विंडोज 7 स्टार्ट होते ही अटक गया और ब्लू स्क्रीन एरर आ गया। अब मैंने क्या किया, इस एरर को सॉल्व करने के लिए अपनी वो हार्ड ड्राइव इससे डिटैच कर दी जिसमें ऑलरेडी दूसरा ओएस इंस्टॉल है। तो अब जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहां पे मैं विंडोज 7 का इनिशियल सेटअप कर पा रहा हूं और बहुत ही स्मूथली इनिशियल सेटअप करने के बाद यहां पे विंडोज 7 को यूज कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से आप विंडोज 7 यूज कर सकते हैं और आप किसी भी हार्ड ड्राइव में विंडोज 7 बिना किसी बूटेबल पेन ड्राइव के इस टूल की हेल्प से आप यूज कर सकते हैं। कई बार आपके सामने इस तरीके का सिनेरियो आएगा कि आपके पास पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं होगी। जस्ट आप अपने सिस्टम से हार्ड ड्राइव निकालिए, अपने दोस्त के पास जाइए या फिर अपने किसी दूसरे सिस्टम में जाइए, मेरा वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन से जो भी फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए और विंडोज 7 इजीली इंस्टॉल कीजिए। चलिए, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।